ओके, तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन, क्लास 10 CBSE चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मतलब सेम क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, मैं इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रही हूँ। मतलब क्या, ये देखो ये जो 3x है ऐसे ही लिखती हूँ, -5y, ये -4 को उधर लेके जाऊँगी तो ये +4y हो जाएगा, राइट। अब इसका नाम पड़ गया इक्वेशन नंबर 1। ये क्या होगा, देखो 9x एज इट इज़, यहाँ से 2y को ले लूँगी तो ये -2y होगा और ये हो गया 7, तो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पहला मेथड यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 9x आ जाएगा और फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ से 9x भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेथड हम लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 3 3 ज़ा 9x, 5 3 ज़ा 15y इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। इक्वेशन नंबर 3 बन गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2 कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। देखो फ्रॉम 2 लिखा है, मतलब ये वाला ऊपर आएगा तो लिख देते हैं हम लोग। तो 9x - 2y इक्वल टू 7 और नीचे ये आ जाएगा 9x - 15y इक्वल टू 12। नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन मेथड में। ठीक है, ये देखो 9x तो कट जाएगा, यहाँ पर +15y और -2y, तो 15y में से 2y चले जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 13y बच जाएगा। और यहाँ पर -12 और 7, यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ से मुझे y का वैल्यू क्या मिल जाता है, -5/13। ठीक है, अभी ये y का वैल्यू हम कोई एक सिंपल से इक्वेशन में डाल देंगे। पुट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1 में रख रही हूँ मैं। इक्वेशन 1 थोड़ा सिंपल है, तो 3x - 5y इक्वल टू 4 लिख लेते हैं। 3x - 5y इक्वल टू 4, y की जगह पे -5/13 रखना है, तो 3x एज इट इज़ -5 और y की जगह पे -5/13 इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा, 3x, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/13 इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये पूरा क्वांटिटी उठा के इधर लेके जा रही हूँ, तो 3x ऐसे ही रहेगा, 4 - 25/13 हो जाएगा। यहाँ क्योंकि पॉजिटिव था यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 13 4 जा 52 -25/13 हो जाएगा। 52 में से 25 गया तो 27 बचेगा। ठीक है, ओके, अभी यहाँ से मैं x को अकेला छोड़ देती हूँ। यहाँ पर 3 जो है मल्टीप्लिकेशन में वहाँ जाएगा तो डिवीजन में, तो ये क्या हो जाएगा, 27/13 इंटू 1/3। ठीक है, अभी देखो 3 1 जा 3 और 3 9 जा, तो फिर x का वैल्यू हमें फाइनली क्या मिल गया, 9/13। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ पे लिख देंगे x का वैल्यू यहाँ पर 9/13 और y का वैल्यू हमें मिला है y इक्वल टू -5/13। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। विच मेथड वी हैव यूज योर एलिमिनेशन। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है,
ओके, तो अभी देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर रही हूँ, तो मैं लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 है मेरा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो यहाँ से मैं 3x का वैल्यू निकाल रही हूँ, 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू है ना 3x का मैं 2 में रखने वाली हूँ। अब आप बोलेंगे कि मैम 3x तो है ही नहीं 2 में, तो आप कहाँ से रखोगे? मैं रखूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे रखूँगी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पुट 3x इक्वल टू 4 प्लस 5y इन इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 में लिख रही हूँ 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देखो ये जो 9x है ना उसको मैं 3 इंटू 3 कर दूँगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। 3 3 तो 9 होता है, तो मैंने तो कोई चेंजेस किया नहीं है, लेकिन मुझे फ़ायदा ये हो जाएगा कि 3x का वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ से रख पाऊँगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब 3x की जगह पे ये डाल रही हूँ, क्या 4 प्लस 5y। ठीक है, माइनस 2y एज इट इज़ और 7 एज इट इज़। ये क्या होगा, 3 4 ज़ा 12 प्लस 5 3 ज़ा 15y माइनस 2y इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12, 15y में से 2y चले गए तो कितना बचेगा, 13y इक्वल टू 7 हो जाएगा। 13y इक्वल टू 7 माइनस 12, तो फिर 13y क्या हो जाएगा, -5। तो यहाँ से मुझे y का वैल्यू मिला -5/13। अब हम लोगों को x का निकालना है, तो पुट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन किस में रखना है, चलो हम 1 में रख देते हैं। 1 वाला ये है हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो लिख लेते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। y की जगह पे ये रखना है, तो 3x तो भाई ऐसे ही आ गया, 5 इंटू -5/13 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/13 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x क्या हो जाएगा, 4 माइनस 25/13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 4 ज़ा 52 माइनस 25/13। 52 में से 25 जाएगा तो 27/13 3x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 27/13। देखो 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में। तो ये क्या बन जाएगा, 27/13 इंटू 1/3। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा, तो फाइनली हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, 9/13। और y का वैल्यू हमें क्या मिला है, -5/13। राइट, देखो y का वैल्यू -5/13। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही मेथड से हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम आया है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, थैंक यू।